सबसे पहले तो अब एक कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस, सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स थैंक यू मैम। ऑन योर थैंक बिग यू सक्सेस। सबने इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम क्रैक किया है। चलो अब हम लोग एक एक करके बात Thank you, करेंगे, ma'am. ठीक है? सब एक एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके बात करूंगी ना, फिर चीजें इजी हो जाएगी ताकि आप अपना स्ट्रेटेजी ma'am. अच्छे से शेयर कर पाओ। जी। तो लेट अस स्टार्ट विद जितेंद्र। चलिए जितेंद्र, आप बताइए। मैम मैंने आपका कोर्स लिया था जो मेंस के लिए आया था अभी प्री के बाद। मेरा प्री में 150 स्कोर था सीजीएल में। अच्छा, ओके। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस नहीं हो पाया। मेरे इंग्लिश में 115 मार्क्स थे आउट ऑफ 145। 135। वो सॉरी 135। 135 इंग्लिश में तो नंबर अच्छा था, किस वजह से, किसमें कम रह गया? अब मैम मेरा जीके बहुत ज्यादा बेकार है, बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसमें मेरे 7 क्वेश्चन सही थे केवल। ये नहीं बोलना जितेंद्र कि आपका जीके बेकार है, बोलना कि मैम मैंने जीके में अच्छे से मेहनत नहीं किया था। ये भी हो सकता है, मैथ रीजनिंग वगैरह ठीक किया लेकिन जीके नहीं डुबा दिया। तो इस बार फिर से देना एग्जाम? देना है मैम, देना है, उसके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। जीके की तैयारी हो रही है ना, जीएस की? मैंने अभी पूरी तरह से जीके पकड़ लिया है और आपकी वो प्रैक्टिस वीडियो उनको पर डे देखता हूँ। जीएस तो अच्छा से करना है, बट फिर बाकी सारा सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ना है। नहीं मैम, मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं 2 प्री के मॉक्स लगाता हूँ, एक मेंस का लगा लेता हूँ नाइट और शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी फ्री है, फिर ड्यूटी के बाद नहीं मिलेगा इतना टाइम। हाँ, सही बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, ऐसे कंटिन्यू रहना है। और बताइए जितेंद्र, मतलब कैसा फीलिंग आ रहा है? एक जॉब तो आपके हाथ में आ गया है ना? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। इससे पहले मैंने डीडीए निकाला था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। तो पापा ने बोला कि वो अब ये मिल गया तो फिर उसे छोड़ो। और सीजीएल, क्योंकि ये ओके, और सीजीएल की तैयारी अभी आपकी? सीजीएल में कौन सा ड्रीम पोस्ट है आपका? प्रिवेंटिव ऑफिसर। प्रिवेंटिव ऑफिसर, ओके, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। और मेरे नेक्स्ट? पास में भैया पढ़े थे आपसे ही मैम, वो अभी एग्जामिनर हैं। अच्छा, एग्जामिनर घर के पोस्ट पास इसी में, साल, हाँ। इसी साल हुआ है? वो 2022 से हैं। अच्छा, ठीक था। क्या नाम है उनका? केशव केशव कुमार। अच्छा, केशव। जी मैम। केशव, अच्छा, कहाँ से? फिरोजाबाद से। अभी वो मुंबई कस्टम में है। ओके ओके, तो जल्द ही दोस्त का हुआ है तो आपका भी होगा। बस मैम का आशीर्वाद, एक बार मैम आप आशीर्वाद दे देते तो फाइनल हो ही जाता है। एक बार मैम आशीर्वाद दे दीजिए। दे दिया आशीर्वाद। आशीर्वाद के साथ साथ पढ़ना भी है, और पढ़ा तो हमें वही पढ़ना तो है ही। पढ़ना तो है। दे दिया, जब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आशीर्वाद दूंगी तो आपका हो जाएगा, तो भर भर के आशीर्वाद दे दिया आपको। बस इस लेकिन बार फाइनल हो जाए। एकदम फाइनल हो जाए, और अगले बार आपका फिर से मैं इंटरव्यू लेते हुए मिलूंगी, और दैट टू एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर। हाँ, बस मेरा मन करता है मैम के पास आके मिलूं। एकदम एकदम, अभी भी आके मिल सकते हो। देखो, मैं अक्सर आपके लिए बोलती हूँ, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई स्टेट लेवल का भी एग्जाम्स निकाल रहे हैं या कोई भी एग्जाम, मेरे लिए मेरा चैंपियन चैंपियन है। ठीक है, आप सीजीएल निकाल के भी आना, बट अभी भी आप मेरे चैंपियन ही हो। एक एक जॉब जी आपके मैम। हाथ में आ गई ना, उसके बाद तो लगातार बहुत सारी चीजें आपके हाथ में आने वाली है। और कुछ शेयर करना चाहेंगे जितेंद्र? अजय मैम, अभी फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा है। मम्मी पापा बहुत खुश हैं। जब रिजल्ट आया था तो पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। अभी पापा को बोलना कि एक बार आंसू और लेके आऊंगा आपकी आंखों में, प्रिवेंटिव ऑफिसर बन के। बहुत खुश है सब और लोग। मम्मी, मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी का भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, मम्मी पास में ही है। अच्छा, मम्मी को भी कॉन्ग्रेट्स बोल देना। जी मैम। ठीक है, और और कुछ आपसे बोलना बात चाहें? करके तो और आपसे बात करके और अच्छा लग रहा है, और फील बेटर हो रहा है। जितना जितना अच्छा आप लोग को लगता है ना, मुझे बस एक ही चीज अच्छा लगता है, आपको, आप लोग की चेहरे का स्माइल देख के। जो अंदर से टेंशन में रहते हैं, वो एक जॉब मिल जाता है, वो अंदर कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी आ जाता है ना, तो वो तो एक अलग जी लेवल, मैम, टेंशन हट जाता है। टेंशन हट जाता है। बट अब अभी एक सीजीएल का ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा, सीजीएल का। ओके, अच्छा। तो अब सेकंड अटेम्प्ट में मुझे बस आपका आशीर्वाद मिल गया, बस सब हो जाएगा। सब हो जाएगा, ओके। ठीक है, चलो फिर ओके आपसे बात मैम। करते हैं। ठीक है, अभी नाउ जी। लेट्स मूव टू, ठीक है, सुशील के बात करते हैं। सुशील, अपना अपना ऑडियो ऑन कर लीजिएगा।
आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। चलिए बताइए, आप कहाँ से हो? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से हो, और अच्छी बात है, प्रयागराज से हो और वहीं के हाई कोर्ट में आपका सिलेक्शन भी हो गया है। यस मैम। ओके, और मैम ये बहुत डिस्ट्रिक्ट बताइए। कोर्ट अलॉट करेगा। मैम ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजेगा। जो उत्तर अच्छा, प्रदेश जितने हाँ, हाँ डिस्ट्रिक्ट हैं हाँ उतने डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट में भेजेगा। आपको तो डिस्ट्रिक्ट, अलाउड चलो करता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप ही का एरिया है ना, स्टेट तो यस मैम, सेम ही अपना है। ही है, ये स्टेट सेम है। होम स्टेट होम तो, स्टेट भी मिल, होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, वो तो और अच्छी हाँ। बात है। घर का यस मैम। खाना मिलेगा आराम से। अभी यस मैम, आपसे यही बात टेंशन करने के रहता लिए है। हाँ सुशील, बोलिए। चलिए, क्या आपका मतलब जर्नी में क्या क्या उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स, क्या क्या देखा आपने? बहुत सारी अप्स एंड डाउन से पेरेंट्स 2022 में खत्म हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। ओके, कैसे? थोड़ा सा उनका माइंड वो था ना, ब्रेन हैमरेज हो गया था, इसकी वजह से पापा खत्म हो गए थे, फिर मम्मी खत्म हो गई थी। ओके ओके ओके। चलो, और घर पे कौन स्टार्टिंग है में ये अभी घर पे? केवल भैया भाभी लोग। भैया भाभी और आप हो? ओके ओके। नहीं, चलो, जहां भी वो होंगे ना कहीं तो वो खुशी हो रहे होंगे आपका अचीवमेंट देख के। तो कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स, अब बताइए कुछ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको? बहुत सारी प्रॉब्लम थी मैम इस टाइम। 2000 जो अभी जो फ्री हुआ था सीजीएल का 17 सितंबर को, ओके उसके बाद भाभी की डिलीवरी थी तो घर जाना पड़ गया। 1-2 महीने वहीं पे था, फिर भाभी मायके चली गई। उसके बाद फिर प्रेशर वहां पे जाके घर पे अकेले रहता था मैं उस टाइम पे। घर का सारा काम करता था, फिर इसके बाद कुछ टाइम मिलता था तो पढ़ता था। और पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता था प्रॉपर? हाँ, निकाल लेता था, 7 to 8 आवर्स निकाल लेता था। 7 to 8 आवर्स अपना निकाल, उसी में खाना वगैरह सब बना लेते थे? खाना हाँ, दोनों टाइम बनाता था। सफाई भी अच्छा। करनी रहती थी, बड़ा घर था, बड़ा घर पूरा पूरा बड़ा सा था तो करना पड़ता। ओके ओके, तो चलो बहुत अच्छे से आपसे बात आपने। कर रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ, हो नहीं पा रहा है। नर्वस नहीं होना है। नर्वस क्यों हो रहे हैं? अभी तो आपको जब मीटअप होगा तो अभी तो सामने आके बात करना है आपसे। मैं सोचा था बात अच्छे से करूंगा, उसके बाद मैं इसी वजह से थोड़ा मेंस से गड़बड़ हो गया था। मेरा इंग्लिश में 190 मार्क्स था। 119 मार्क्स थे। ओके, तो इस बार तो फिर सीजीएल देना ही होगा। हाँ, लेट हो गया थोड़ा सा, ये सही है, टाइम मिल जाएगा ज्वाइनिंग में। टाइम मिल जाएगा, हाँ। अब अभी अभी वाला टाइम ना वेस्ट नहीं करना है। नई अभी तो लाइब्रेरी आपको में ही हूँ। अभी फोन आ रहा है। अब अभी आपकी तैयारी वगैरह तो सब एक लेवल पे आ गई है, अभी मॉक्स वगैरह देते रहना है। मैथ्स नॉक देता हूँ मैं डेली। आपका भी वो मेंस का बैच भी लिया था, तो उसमें भी जो भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कराई थी उसको भी किया। एग्रेसिव प्रैक्टिस बैच भी लिया था मैंने। अच्छा, तो प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देना है, और यूट्यूब पे तो मैं अवेलेबल हुई, तो अब आपको तो कुछ मैंने नया यूट्यूब पढ़ना पे नहीं। बहुत सारा, यूट्यूब पे मैंने कम देखा है, बट आपका मतलब पेड बैच से ही ज्यादातर किया है पूरा। आपने पेड बैच से ही पढ़ा है? पेड बैचेस में थोड़ा सा चीजें आसान हो गई है, आराम से, मतलब आप यस मैम। अरेंज करके सारी चीजें आपके पास। और कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम। हाँ हाँ, बोलिए। जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट थी मैम। हाँ, शेयर करिए, आपको जो माने आज आप अभी बताइए। मतलब अभी मुझे तो मेरा जो ड्रीम सीरियल ही था बट मिला नहीं। इस बार नहीं हुआ, 315 मार्क्स थे मेरे, बट नहीं हुआ उसमें। ओके, चलो, भगवान ने बोला है कि अगले बार और भी कुछ अच्छा होगा, एकदम निराश नहीं होना है, और भी कुछ जबरदस्त होने वाला है, अपनी और तरफ नहीं से होने का मेहनत रीजन मैम कीजिए। एक ही था कि मैं घर पे चला गया था 2 महीने, बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया टाइम। और मैं इशू भी नहीं कर सकता कि नहीं मुझे घर नहीं आना, क्योंकि कोई था नहीं तो जाना ही पड़ेगा। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे एडवर्स हाँ, लेकिन सिचुएशन मेरी आ गया। भैया की वजह से, भैया बहुत सपोर्टिव है कि हाँ नहीं पढ़ो पढ़ो, कुछ तो करो। तो भैया को मेरी बहन ही बहुत सपोर्टिव है, अच्छा, सिस्टर्स लोग। शादी हो गई सबकी, लेकिन सपोर्टिव बहुत है। सब सपोर्टिव है। लेकिन अच्छी बात है, आपको इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, तो आपको भी करके मुझे दिखाना। और आपको भी मैं मदर फिगर की तरह ही देखता हूँ, बहुत लगता है कि हाँ मैम ही डांट रही है, मम्मी डांट रही है। मैम डांट रही है, मतलब आपको मेरी डांट याद है सिर्फ? नहीं, आपकी हर बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सबको बताता भी अपने फ्रेंड को कि मैम रानी मैम जैसा कोई नहीं पढ़ाता, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के देख लो। जो जो नहीं पढ़ते, गांव में बहुत सारे लोग मतलब नहीं जानते हैं, तो उनको बताता हूँ। ओके ओके, और इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से ही लगता है। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था? मतलब स्टार्टिंग मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। स्टार्टिंग में मेरा एमटीएस 2022 में 5 मार्क्स मेरे आए थे केवल, जब मैंने ओके, स्टार्टिंग में दिया। उसके और बाद आपकी मैंने लिखा भी था अपने कम्युनिटी पे कि 5 मार्क्स से मैंने 119 का सफर तय किया है।
अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, हाँ कम्युनिटी पे टेस्टिमोनियल्स में आया होगा आपका, फिर धीरे धीरे, और कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है आपका? और आपका बैकग्राउंड क्या था, हिंदी था या इंग्लिश? नहीं, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ मैं। तो कैसे इम्प्रूव हुआ? आप बोल रहे हो 5 नंबर से आपकी सफर इतनी लंबी रही, कैसे कैसे क्या किया? मुझे सबसे ज्यादा वोकैब में डर लगता था, तो मैंने वोकैब में समुद्र मंथन का जो बैच लिया था। समुद्र तो मंथन किया? समुद्र मंथन का पूरा अपने नोट्स बनाया खुद से। हम्म, उसके बाद वो अचीवर्स का बैच आया था फर्स्ट, ये यूसी लाइफ के, तो उसको अच्छा, किया, धीरे धीरे ग्रामर इम्प्रूव। ओके। और समुद्र मंथन का वर्ड्स याद करते होगे, भूलते होगे, फिर कैसे उसको बहुत हमेशा? सारे मल्टीपल टाइम में रिवीजन किया है, बहुत ज्यादा रिवीजन किया है। बहुत ज्यादा रिवीजन किया तो फिर धीरे अब धीरे तो मुझे याद मैम सारे वर्ड्स याद हैं, है। सारे वर्ड्स एक एक याद वर्ड है। याद। दिस इज द ए टू कॉन्फिडेंस जेड भी जो किया होना था यूट्यूब चाहिए। वाला। यूट्यूब पे टू जेड वाला वोकैबुलरी किया था। और जैसे काफी सारे बच्चे जीएस में स्ट्रगल करते हैं, तो कुछ जीएस के मुझसे लिए? सबसे ज्यादा इंग्लिश में भी वो था, क्लोज टेस्ट और कंप्रेंशन वाले पार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अभी भी कंप्रेंशन में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, नहीं हो पाता, कुछ कुछ कठिन रहता है जो, और क्लोज टेस्ट भी जो हार्ड रहते हैं नहीं होते सॉल्व। लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, इस बार सोच रहा हूँ कि सीजन में अच्छी पोस्ट मिल जाए। नहीं नहीं, एकदम होगा। और जीएस कैसे किया था? परमार सर्टिफिकेट, जीएस परमार सर से किया था। और आपका, बट अच्छा आप लोग उतना का? मार्क्स नहीं आया था। अच्छा, तो इस बार और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जीएस में बच्चे है ना, जीएस किसी की खराब नहीं होती, बट आप लोग कम मेहनत करते हो, नहीं तो जीएस तो किंग मेकर है। यस मैम, सोचते हैं कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स से हो जाएगा, बट जीएस इस बार बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मैम सीजन में। इस बार नहीं, जीएस हमेशा से अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो। जीएस मैम सिलेक्शन दिला देता है। जीएस जीएस सिलेक्शन करवाता है, और जीएस में ना एक बहुत अच्छा पोस्ट मिल सकता है अगर अपने जीएस में स्कोर आपका अच्छा हो तो। मैम मैं उसी को, आपकी स्ट्रेटजी को मैंने भी फॉलो किया है, जीएस वाली। अच्छा, जीएस वाली, चलो कुछ तो मेरी जीएस की स्ट्रेटेजी फॉलो, क्या क्या फॉलो किया अरविंद? मैम मेरा जैसे मेरा जो था कि मैं जीएस में वीक था बहुत टाइम पहले। तो आप कहते थे कि अगर स्टेनो लाइन में जाना है ना तो आपको जीएस अच्छा करना पड़ेगा। इंग्लिश में आप ले आओगे, लेकिन आप अगर जीएस नहीं करोगे, 50 नंबर का था। तो मैंने फिर कंटिन्यू अपने जीएस पे वर्क किया, और मेरे अब 30-32 नंबर हर बार आते हैं स्टेनो में, एसएससी में। 50 में मैं 30? 30, हाँ हाँ, 30+ नंबर ले आता हूँ। मैंने जीएस पे फोकस किया, और इस बार भी मैम मेरे इनफैक्ट 161 नंबर है। ओके। एसएससी जो तो 2024 वाला दिया उसमें 161 के समथिंग नंबर है मेरे। इंग्लिश जीएस में मेरे 29 के समथिंग नंबर है इस बार। ओके, चलो जीएस और जीएस के मैम टीचर खुश हो मैम जाएंगे ना? सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल, आपकी वजह से मेरी 6 गवर्नमेंट जॉब हुई है। ओके, कौन कौन सा जॉब हुआ है? मैम अभी तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वर्किंग हूँ 2022 बैच से, स्टेनो से। तब ओके, से मैम आपसे आपको ही फॉलो कर रहा हूँ, मैंने किसी और टीचर से पढ़ा नहीं इंग्लिश के लिए। तो मैम ओके। मैं मतलब मैं पूरा यूट्यूब पे डिपेंड था आपके, फिर मैंने आपके नोट्स और वो सब एकदम प्रॉपर वही चीजें की हैं। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है और अरविंद। और मैम उनको फॉलो करके ना मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ। और जबकि मेरा जो है ना बैकग्राउंड, वो प्रॉपर गांव से है, मैं गांव में ही पढ़ा हूँ। मेरा कोविड के टाइम पे मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था मैम। ओके। और फिर मैंने उसी टाइम पे यूट्यूब पे आपका पूरा लेक्चर में जो भी आप डालते थे ना, सारे देखता रहता था। फिर हम मेरा यूट्यूब एमटीएस के में बारे में सबसे, कैसे पता चला? मैम यूट्यूब पे ना हम सर्च करते थे कि हम इंग्लिश के लिए कौन सा टीचर फॉलो करें। तो मेरा एक दोस्त था मैम, वो भी आपसे ही पढ़ा हुआ है, उसने भी 4-5 जॉब निकाली हैं। अच्छा। तो उसने बताया कि मैम अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक बार मैम को फॉलो करके देखो। फिर हमने आपको मैम फॉलो किया, तो तब से फिर आपको ही फॉलो कर रहे हैं। और मेरे जितने छोटे भाई बहन घर में पढ़ रहे हैं ना, सब आपको ही फॉलो कर रहे हैं। और कहाँ से आपके ही है पोस्ट का अरविंद आप? रटवा दिया। कहाँ से हो आप? मैम मैं यूपी में हूँ, जालौन से। ओके ओके ओके। हाँ मैम, हम लोग गांव से रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ आज भी क्लासेस उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो आपके सपोर्ट से हम लोग काफी लोग निकले हैं वहां से। नहीं नहीं, बहुत मेरे अच्छी है। 2-3 दोस्तों का हुआ है जो प्रॉपर आपसे ही पढ़े हैं। ये सब जब आप लोग की बातें सुनती हूँ ना मैं, तो मुझे फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यूट्यूब वॉज माई मैम बेस्ट इनफैक्ट डिसीजन। मेरे इस बार सीजीएल में 131 मार्क्स है इंग्लिश में। इंग्लिश, और एक नंबर हाँ कहाँ हो गया? मैम, वो एक क्वेश्चन का थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि मैथ में मेरा थोड़ा सा कम कमांड है, क्योंकि स्टेनो वाला रहा हूँ ना। तो मैथ की वजह से मुझे मिला कुछ नहीं, मेरे नंबर 327-28 हैं। मैथ मुझे ओके डुबा गया, लेकिन इंग्लिश में मेरा अच्छा नंबर है, और एसएससी में मेरा अच्छा नंबर है, 82-83 के समथिंग है इंग्लिश में। ओके ओके। नहीं नहीं, बहुत, इस बार फिर एसएससी देना है ना? मैम हाँ, स्किल देके आए हैं अभी, जो हुआ था 16 तारीख को। अच्छा, इस बार स्किल, अच्छा कैसा था स्किल आपका इस बार वाला? इस बार जैसे स्टूडेंट्स का मैम कंप्लेन आ रहा था कि मैम कुछ वॉइस इशू वॉइस था बहुत वहाँ। गलती ऐसा यस कुछ मैम, नहीं हम भी था। लिख के आए हैं। स्किल ऐसा था
कि मैम जिसने प्रैक्टिस की होगी ना उसके लिए तो इजी था, भाई भाई सुन लो थोड़ा, और मेरा जिसने मतलब बुरा जिसने मत लेना मैम 2 या मैम। 3 महीने 4 महीने जो पढ़ के गया होगा उसको तो दिक्कत होगी। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैं बता अच्छा, रहा हूँ, मेरा हाँ, मेरा सेंटर हाथीपुर में था, कानपुर में। ओके, वहाँ स्पीकर इतना गंदा लगा था मैम, जैसे औपनिवेशिक ऐसे ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड थे मैम, जल्दी से बोलने में वो लोग, वहाँ पर आदमी समझ नहीं पा रहा था क्या बोल रहे हैं वो लोग। बड़े बड़े वर्ड छूट गए हैं। और लेडीज बोल रही थी तो मैम काफी वर्ड प्रॉब्लम किए हैं मैम। नहीं नहीं, इस बार स्टूडेंट का कंप्लेन आया यस था मैम। कि अगर बहुत इनका सेंटर ज्यादा। अच्छा मिला, इनका सेंटर अच्छा मिला होगा, इनको अच्छा लगा, काफी काफी सेंटर दिक्कत किया। हमारा भी 152 मार्क्स है एक्सटर्नल में, तो सजेस्टर्नल हम्म, में इंग्लिश में 87 मार्क्स है, अभी एक समय पढ़ा हूँ मैम। अच्छा, इंग्लिश में 87 मार्क्स है। मैं बोली थी कि 90, जो 90 लेके आया मैं उनको पर्सनल डिनर कराऊंगा, मैं 90 के लिए कर रहा था लेकिन नहीं हो पाया। मतलब तो 3 नंबर से डिनर छूट गया है। 87 आया, और वही थोड़ा। फिर भी हम लोग हाई कोर्ट में सिलेक्ट होके ना मैम के डिनर के लिए एलिजिबल तो हो ही गए हैं। एकदम एकदम आप लोग एलिजिबल हो भाई। एकदम मैम मैम एलिजिबल मेरा आप इस है, लोग बार एकदम हाई कोर्ट मीटअप, में 13 रैंक है। एकदम मीटअप हम लोग जब भी करेंगे, हो सकता है कि मई के लास्ट में या जून में मीटअप करेंगे ना, तो पता वहां से आप कैसे चलेगा एलिजिबल मीटअप हो। के बारे में? और मैम मैम तो मैं तो इसीलिए ना, दिल्ली ही रहता हूँ, यहीं पे जिस रहता सेंटर हूँ। में प्रॉब्लम हुआ मैम, मेरा स्किल मैम पूरी तरह मैं एसएससी स्टूडेंट भी फोकस था, तो ये तो ऐसे एग्जाम दे दिया था, किस्मत साथ दी तो निकल गया। मैथ मैम एक साल से मैं मैथ मैथ नहीं पढ़ा, लेकिन पता नहीं कहाँ किस्मत साथ दे दी, मैंने 20 क्वेश्चन सही हो गया इसमें। मैं अच्छा, एक साल छोड़ दिया था। इसीलिए किस्मत के साथ साथ मानते हैं, किस्मत कहीं ना कहीं काम देती है मैम। नहीं 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 नहीं। इसमें मैम किस्मत, कहीं ना कहीं किस्मत तो मैं आ जाता है। मैं तीन सब्जेक्ट में कमांड कर गया था मैम। मैं इंग्लिश और जीएस और हिंदी, और मैं इतना फुल था। हिंदी में 25 है, इंग्लिश में 23 है, और जीएस में भी अच्छा 20 नंबर है मैम 25 में से। हम्म, तो मैं तीन पे तो हमेशा कमांड था, एसएससी स्टूडेंट वाला हूँ स्टूडेंट, तो मैं मैथ पे था कि कर लूंगा, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो मैं ओके, सोचा था कर लूंगा, तो हो ही गया था मैं। नहीं नहीं, स्टेनो वाले बच्चों का बहुत सारा आया था इस बार, और ये मैं मतलब क्या बोला जाए एसएससी को लेकर, मैम और बेसिक्स के सबसे हाँ, अच्छा तो पता ये है कि आपका जो यूट्यूब का कंटेंट है ना, मैंने उससे ही पढ़ा हुआ हाँ, है। मैंने पेड कोर्स मोर खुद देन से ही एनफ कोई है। नहीं लिया, अपने भाई बहन को तो खरीदवाया है, लेकिन मैंने नहीं लिया कभी। और मैं आपके यूट्यूब से ही यूट्यूब का करके जाता कंटेंट हूँ, मुझे मोर देन कॉन्फिडेंस एनफ रहता है। है मैं कर जाऊंगा। मैम और एक्चुअली हमें एक खासकर वो साल में 60 करना था रूल्स ना। है ना मैम के। हाँ, हमें एक साल में ही करना था। हमें मई में आपको मालूम चला है, मई 24 में आपके बारे में मालूम चला है मैम। उसी में मैं आपका संबंध मंथन किया हूँ, बैच लिया हूँ, प्रैक्टिस मेंस प्रैक्टिस बैच लिया हूँ। इतना कम समय में करके यहाँ तक पहुंचा मैम कि मैं हमें बैच लेना ही पड़ा था, और पैसे की दिक्कत नहीं थी मैम, घर से भी ठीक है, तो वहां से मैं लेता गया सारा। तो कहाँ से दिलीप, आप कहाँ से हैं? मैम मैं बहुत पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र। मैं बहुत ऐसे जगह, मैं शायद मेरे गांव में मैं तीसरी गवर्नमेंट, मतलब मेरे गांव में हम तीसरे लड़के हैं जो अच्छे लेवल पे काम जॉब पाए हैं। ये देखो, और ये सब। ऑनलाइन क्लास है ना, यही यही चीज, यही रेवोल्यूशन ऑनलाइन क्लास ने ले आया है, यस मैम। जो मतलब घर बैठे आप अपने बेस्ट से यस। बेस्ट टीचर से क्लासेस कर सकते हो। गांव में दो तीन लोग हैं मैम, वही कांस्टेबल हैं, कोई एसएससी जीडी निकाल के ही दो तीन लोग हैं अच्छे, कोई पोजीशन पे कोई नहीं मैम। मैं हमारा ही थोड़ा सा है कि थोड़ा सा ठीक पोजीशन हम लग रहा है, लेकिन उसको अच्छे आगे कर लेंगे मैम। 2023 से स्टार्ट किया हूँ करना, 1.5 साल में जब पाया हूँ मैम। आपके बारे में तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गया था, वो बुक वाले क्लास नोट्स वाले में, समझ जाइए आप, नाम नाम ही ले लूँ, फंस गया था वहां, कुछ नहीं समझ में आया, 6 महीने बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, चलो ठीक है, वो सब वो देखो। यस। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैम हमें हम फंस गए थे मैम, सोचे टाइम देंगे, लेकिन पढ़ता गया समझ नहीं आया। वही नाउन प्रोनाउन जो आप बोलती हैं उसी में बच्चे फंसे रहते हैं, उसी में मैं फंसा रह गया। प्रैक्टिस हुआ है नहीं, जब मैं आप में और आया वो मैम समूह मंथन किया, और उसके मैम बाद का सीधा प्रैक्टिस बैच कहना में रहता है कि लिया बस किया। जब तक मिक्स पे नहीं आओगे तब तक नहीं होगा काम। मिक्स पे जब हाँ जितनी जल्दी आ जाओगे उतना अच्छा है। मैम लेकिन जो हाँ। आपके जो बैचेस हैं, मैंने अपने भाई को खरीदवाया था लास्ट ईयर, उसके नंबर 55 54 आ रहे थे ऐसे। और अब उसका ऐसा है कि उसके 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस आने लगे हैं। अभी वो 1 साल ही मैम हुआ है उसको तैयारी करे, 6 महीने मैम के मेरे अंदर सी में इसका इतना चेंज हुआ है। मैम मेरे सीजीएल प्री में 48.51 क्वेश्चन बस गलत है इंग्लिश में, 50 कौन में सा 50 गलत, रहता है कौन सा गलत कर दिया था? मैम। क्लोजन में वो फिलिप्स में गलत हो गया था मैम। मैं वो सौरभ भैया को भेजा था, मैम से पूछेगा डाउट तो बताएंगे, नहीं गलत ही है, तुम गलत किए हो। ओके ओके, नहीं, चलो नहीं, 50 कोई बात 50 नहीं। रहता है मैम। मेरा इंग्लिश काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुआ है मैम, आपको जैसे इतना कम समय में मई से आपको जाना, और काफी तक हद तक ले गया है, लेवल पहुंचा दिया। लेकिन ये दिलीप बोला जा सकता, जैसे बच्चे हमारे परेशान होते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, क्या हमसे हो जाएगा? मैम मैम कुछ मैम नहीं मैम, मैं भी हिंदी मीडियम आपका से हूँ, बस और आपको आपके जो एक हिसाब बार बच्चा से मैम ना को सब समझ कुछ रहे, सही है। एक बार मैं मैम को लाइब्रेरी फॉलो में करना सिर्फ है, आप, हो जाएगा।
मैं बस लाइब्रेरी में आप ही को देखता था, सब बच्चे तो दिन भर रनिंग मैम पढ़ते रहते, दिन भर रनिंग मैम पढ़ते रहते। हम कहें कि अब वो जो लोग कमेंट करते हैं, हम कहें कि रहने दो भाई, हमारा हमारा कोर्स हम कंप्लीट करना है हमको। अब क्या एक एक दिन में दो दो तीन तीन आपका मैथ्स वाला बैच देखता था, दो दो क्लास करता था 2x लगा के। और वो समुद्र मंथन 1 महीने में कंप्लीट किया हूँ, 42 वीडियो 42 से 46 है, उसका नोट्स भी बनाया हूँ, उसको बस रिवाइज करना। मॉर्निंग में हमेशा समुद्र मंथन नोट्स और इडियम ऑफ ब्लैक बुक से रिवाइज करता था। देखो, आप लोग की बातें सुन के लग रही है ना, जैसे आप लोग बोलते हो मैम लाइब्रेरी में सब आपसे पढ़ते हैं, तो आप लोगों से मुझे पता चलता है ना कि मैं रियली में अपने स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हूँ। मैम आपका ये जो बहुत समुद्र ज्यादा। मंथन बैच है ना मैम, वो तो ड्रास्टिकली चेंज लेके आता है वो कैब के यस अंदर। मैम, यस मैम, वो मतलब मैम हमारा जिस बंदे के ओके ना कुछ नहीं। 2 चीजें सही नहीं होंगी, उस बंदे के ना 2 क्वेश्चन सही नहीं हो रहेंगे वो कैब में, वो बंदा 8 क्वेश्चन सही करके आएगा, 9 क्वेश्चन सही करके आएगा 10 में से, अगर आपका समुद्र मंथन मैम एक बार कर लिया अच्छे से। मैम मेरे गारंटीड मैं है, मेरे अच्छे से आप। मेरे मार्क में मैं कभी मार्क देता था रूम पे, मेरे मैं सीजीएल में प्री मार्क में कभी 35 या 40, 35-40 तक जाता था, लेकिन वहां पे वो वही 48.5 पहुंचा दिए। और मैं स्टोनो में कभी 70 या 75 क्लास क्रॉस कर नहीं कर पाता था, वहां पे 87 ला दिया। बस आप बोलते थे तुम लोग करते जाओ, एग्जाम है, एग्जाम में कर लोगे, मार्क्स से डरो मत। आप और हमेशा मैम मैं एक बात बोलूंगा, जो आप हाँ कहते हो ना कि आपके जो नंबर मॉक में आ रहे हैं ना, उससे 10 नंबर हमेशा आपके पेपर में ज्यादा आएंगे, हाँ, ज्यादा ये बात मैं प्रिफरेंस मानती चाहिए हूँ आएगी, एकदम मैंने सत्तर है यही प्रेफरेंस लेना बस यही रहता मैं माइंड में रख के चलता था। मैं बोलने के 75 है तो वहाँ कि 85 वहां आएगा। 10 नंबर एक्स्ट्रा ही आएंगे। मेरे मॉक में हाँ 150 आ रहे थे तो मेरे वहां 161 नंबर आए। समुद्र मंथन बैच में ना, जो मेरी टीम भी मुझसे पूछती है कि इसका नाम आपने समुद्र मंथन क्यों रखा, मैंने बोला कुछ तो बात होगा ना, उसमें मंथन करके यस वही मैम, सारे वर्ड्स डाले हुए हैं जो एग्जाम्स में बार बार आता है। ये और वो भी मैम मैम एक साथ सारे प्रिपेयर हो जाते हैं। एक साथ एक साथ सारे। सारे वर्ड प्रिपेयर हो जाते हैं। मैम वही कि मैम वही दिसंबर में बाद में पढ़ाई छोड़ दिया, स्टोनो स्किल निकल गया। मैं पहली बार था तो ये स्किल में पूरा फोकस किया हूँ। 3-4 महीने से पढ़ाई बंद में, अब लगता है फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्किल अब फोकस करना था, तो स्किल भी ये अप्रैल में था, दिसंबर के बाद से। मैं पूरी तरह एसएससी स्टोनो पे फोकस हो गया था ना, और कोई एग्जाम नहीं देख रहा था, मैंने तो अब ये मैम निकल गया। एक्चुअली बस केवल जो आपका जो समुद्र मंथन बैच है ना, तो मैंने कहा यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, तो टेलीग्राम पे आता है आपका एक कोर्स लेटेस्ट वाला, भाई मैम से हम भी तो बात करेंगे। वहां 50 का मिल रहा है। देखो तो ऐसा सब लग ज्वाइन रहा कर है, लीजिए। ऐसा लग रहा है एक कि एक मैं करके सिर्फ बात करिए। रघुवेंद्र, जितेंद्र और दिलीप से बात कर रही हूँ, बाकी सारे बच्चे ओके हमारे मैम, वेट ओके। कर रहे हैं। हम लोग फिर लौटेंगे, आपसे बात ओके करेंगे। चलो चलते हैं ओके। अब अरुण पे। हेलो मैम। यस यस अरुण, यू आर राइट। अभी मैं बीच में आप लोगों को इंटरप्ट नहीं कर रही थी, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, लेकिन मैं देख रही थी नीचे हमारे बच्चे काफी सारे वेट कर रहे हैं। चलिए अरुण बताइए। हाँ मैम, मेरी अभी एज 19 साल है और मैं अपने गांव में पहला बच्चा हूँ जो इतनी कम एज में जॉब लिया। ओके ओके। और मैम मेरा 12th 22 में हुआ था, सन 2022 में, और मैं बरेली से रहने वाला हूँ, बरेली। अच्छा। हाँ हाँ मैम। और बोलिए। आपका मैम बैच, मेरा मतलब मैंने आपका बैच पर्सनली नहीं लिया, मेरा एक फ्रेंड है यश, उसने भी सीजर अटेम्प्ट दिया था, तो उसका मैंने बैच लिया था मैम। और टेलीग्राम से आपका बैच बहुत हेल्पफुल रहा, जो आपकी मतलब मैराथन आती मैम 1000 वाली, वो तो मेरे को मैम बहुत ही ज्यादा फेवरेट थी। मैं अगर ट्रेन में कहीं मैं पेपर देने आता था तो वही मैम पढ़ता था। वो आपका क्लास 1000 मतलब सीरीज मैंने जो यहाँ पर, चलाया था। हाँ मैम हम वही वाली, मैंने यहाँ पर मतलब ज्वाइन कर लिया, डाउनलोड कर लिया क्लास, और ट्रेन में मैं गया वही मैं देखता गया। मैंने कहा ये मैम से बस इतना हो जाएगा। वो तो आप लोगों को और भाई बात करके वही लग रहा है ना कि आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज को बड़ा लिमिटेड रखा है, बार हाँ बार मैम। रिविजन यस मैम, करना है, यस 10 मैम, जगह से नहीं पढ़ना यस है। यस, नहीं 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 नहीं, नहीं मैम, 10 जगह से यही नहीं पढ़ा सबसे मैम, इम्पोर्टेंट है मैम। जो भी पढ़ा आपसे ही पढ़ा मैम, इंग्लिश का। और मैम कैसे बताऊं, मेरा मतलब मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में कोई भी सरकारी जॉब वाला नहीं है जो मतलब लगा हो, मैं खाली मोहल्ले से मैं ही हूँ। मेरे बाप दादा कोई भी नहीं था सरकारी जॉब में मैम। तो क्या रिएक्शन है पड़ोसियों का? मैं पड़ोसी तो मैम एक सबका मेरे को आशीर्वाद रहा है, किसी ने मेरा बुरा नहीं चाहा कि इसका जॉब बुरा नहीं नहीं हो। चाहे, हाँ सबका मैम, आशीर्वाद था सब। क्योंकि हाँ मैम सबका मैम आशीर्वाद था, आपका यह बहुत मेरे गांव में आशीर्वाद सब था। सोच रहे हैं पैसा दे के हो गया है, हमारा कोई हमको अच्छा समझ नहीं पता नौकरी पाएंगे। गांव में सब करेंगे 20 लाख 30 लाख दिए होंगे इसके पापा, मेरे पापा प्रधान है मैम ना। अच्छा। ओके। हाँ मैम मैं तो बहुत वैसे बैकग्राउंड से हूँ, मतलब ज्यादा मेरे कुछ है भी नहीं। पिताजी जॉब करते हैं प्राइवेट, और 2 साल मैंने तैयारी किया है और जॉब ले लिया है अपने आप में। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मेरे को नींद ही नहीं आया था कि मैं सरकारी हो गया हूँ। सरकारी जॉब का एक अलग क्रेज है। और मम्मी मम्मी का क्या रिएक्शन था? मैम मम्मी तो उनका तो कोई नहीं रिश्तेदारी में, सब यही कहते हैं आपके लड़के ने इतनी कम एज में जॉब पाई है। 19 साल में आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो चुके हो, और भी कुछ ड्रीम्स है आगे?
यस मैम, सीजीएल प्रिपरेशन कर रहा था मैं, बट ये बीच में एग्जाम आ गया तो मैंने दे लिया। अभी मेरा मतलब फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में बीए कर रहा हूँ, मेरे मतलब फाइनल ईयर है मेरा मैम। ओके ओके, अच्छा अभी आपका फाइनल ईयर है। यस मैम, हाँ, इस बार अभी तो फर्स्ट आप टाइम 19 दूंगा साल मैं। के हो। हाँ। यस मैम, अब मेरा एक मौसेरा भाई है, वो सिलेक्टेड है 22 वाले बैच से डीए की पोस्ट पर, तो उसने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। और इंग्लिश के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? मैम इंग्लिश के बारे में मैम इतना ही है कि आप जो जो आपने पढ़ा दिया वो इतना पढ़ लिया जिसने, उससे आउट नहीं जाएगा मैम, इतना मैं कह रहा हूँ। ज्यादा मैम हाँ, अब कहूंगा बच्चों को बता देना हाँ। भाई, इंग्लिश से डरना नहीं है, बहुत मैम मैं सुंदर तो सा किसी कोई सब्जेक्ट है। मेरे से पूछता है इंग्लिश कहाँ से पढ़ूं, मैं तो ये कहता हूँ कि रानी मैम से पढ़ो। मेरे टीचर है सीनियर, उन्हें मेरे से पूछा जिन्होंने मेरे को पढ़ाया कि इंग्लिश वगैरह तुम कहाँ से किया, तो मैंने कहा बस रानी मैम है। और उन्होंने मेरे को एक बार पहले बताया था, क्योंकि मैम जब मैं 10th क्लास में था तो उन्हें आपसे पढ़ा होगा तो उन्हें मेरे को बताया था। तब से मैम एक ही बार मैंने पढ़ा था कि हाँ रानी मैम बेस्ट है। फिर और सर ने एक जीएस? बार बता दिया। मैम जीएस, मैम जीएस टीचर है तो जीएस के मैम परमार सर, उनका मैम किया था, परमार उनका सर बेस्ट है। से। हाँ मैम, जीएस परमार सर का किया था, और मैथ आदित्य रंजन सर एंड गगन प्रताप दोनों लोगों का दोनों किया। से किया। चलो, आपने हाँ मैम। अपना, देखो सबका अपना अपना चॉइसेस होता है, आप देखो कि किस टीचर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो रही है। ठीक हाँ है। मैम, वही चीज मैटर करता है बहुत ज्यादा। बहुत से बच्चे कहते हैं गगन प्रताप ऐसे है, मेरी लाइब्रेरी में कई बच्चे कहते हैं जी सब ऐसे है। मैं कहा नहीं, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं उसी से पढ़ूंगा मैम। सबका अपना अपना लेवल है, सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं। मेन है अल्टीमेटली किसी टीचर से भी पढ़ो, हर टीचर आपका सिलेक्शन ही चाहते हैं। मैम वैसे मेरा एम सीजीएल का है, अब देखो मैम आपका आशीर्वाद रहा तो वो भी गेन करूंगा। आज तो सीबीआई पूरा सेक्टर का भर है भर मैम। के, तो ऐसे करके बैठ जाती हूँ, ऐसे करके बैठ जा रही हूँ, यूट्यूब से भी 2-3 आशीर्वाद वाला सेशन चला देती मैम हूँ भाई। आपका बीच में तबीयत खराब हो गया था मैम, तो हम लोग थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे मैम, क्या हो गया उस टाइम हाँ मैम। हाँ, क्या हो गया? दिसंबर मुझे टाइफाइड हो गया था उस समय। मैम बड़े अच्छा नहीं लग रहा था मैम, पता नहीं किसी से, जैसे परमार सर से बहुत अटैचमेंट हुआ, आवाज नहीं सुनते तो अच्छा नहीं लगता। बड़े हाँ क्लास यस में मैम, आपसे एक भी वीडियो चला आपका लेते आवाज हैं, मैम बहुत ज्यादा बेटर तो लगा मेरे को। कभी कभी आप बस देखना नहीं है लेकिन आवाज बस सुन क्लास लेना है, तो देखना बस था। बस हाँ, परिवार से आपका थोड़ा सा क्लास डेली अटैचमेंट हो देखना है जाता है मेरे को, मैम। चाहे कुछ समझ में आया ना आए, लेकिन देखना जरूर है मेरे को। डेली लाइब्रेरी फिट में होता यही है था क्लास। कि मैं देखना जरूर है। मैम अटैचमेंट पता नहीं, हम लोग थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड से ना इमोशनल वाले हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से हैं, थोड़ा सा हम लोग इमोशनली ज्यादा अटैच रहते हैं मैम, और अच्छा, सिटी वाले नहीं है मैम। चलो पहले तो हम बताओ लोग दिलीप, जब मीटअप में मिलने आओगे तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से क्या लेके आओगे? मैम कालीन लेके आए मिर्जापुर से मिर्जापुर से है। अच्छा, ओके ओके, बताइए और मैम क्या हम ले। बरेली से आएंगे, बरेली की बर्फी लेके आएंगे मैम। बरेली की मैम बर्फी थोड़ा लेके आए। मैम थोड़ा वो टाइप, मैम उस टाइप लड़का हूँ ना, कोई विश्वास नहीं करता है मेरा मैम। बहुत राजनीति में बहुत पकड़ है यार, उत्तर प्रदेश मंत्री हैं आशीष पटेल, कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उन लोग के साथ मैं बैठता उठता हूँ, कोई समझ नहीं पाता है कि कैसा लड़का है। अब तो मुझे भी आपका पर्सनली फोन नंबर लेके रखना होगा भाई, इतनी आपकी पहुंच है, फोन नंबर तो अलग मैम से वही लेके तो, रखना हो। कोई काम है सोचता, मैं राजनीति भी करता हूँ, ये सब करता हूँ, पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई के टाइम में लेकिन मैम 10 घंटा मैं पर डे पढ़ता था मैं प्रिंसिपल फेस में, सब कुछ योगी करता योगी लेकिन जी से योगी जी से रोज उठना बैठना है क्या? अभी आगे हो जाएगा मैम, हो आगे हो जाएगा। जाएगा। मैम मीटअप कहाँ होगा वैसे? मीटअप दिल्ली में ही होगा। हाँ मैम पता क्यों नहीं आएंगे, चलेगा? मीटअप होगा जरूर आएंगे मैम मैम। अरे आप लोग तो कोचिंग, यूपी से हो और दिल्ली से पास है। मैम कोचिंग कहाँ है मैम मैम, मैं हम तो लोग दिल्ली में आते ही रहते रहता दिल्ली, हूँ। मेरे सारे फ्रेंड हैं। मैम कोचिंग कहाँ है? हम लोग का तो ऑनलाइन कोचिंग है, लेकिन जब हम लोग मीटअप करेंगे ना, तो मीटअप तो अलग जगह पे यस होगा मैम। ना। आपको अच्छे से इनविटेशन जाएगा, कहाँ पे मीटअप होगा, वो पूरा वेन्यू वगैरह अच्छे से जाएगा आप लोग। इसी कुछ बात का तो स्पेशल मैम किया है? खुशी है, बहुत ज्यादा है कि मैम से मिलने को मिलेगा। नहीं, अभी अभी आज ही एक स्टूडेंट है जिनके पापा आए थे, शादी का कार्ड लेके आए थे, और एकदम उन्होंने बहुत एकदम रिजिड होके बोला है कि मैम आपको किसी हाल में आना है। मैं बोली बिल्कुल आऊंगी। तो 2 साल 3 साल पहले जो बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, अब उनका शादी का टाइम आ गया है, इस साल आप सिलेक्शन लड़के लिया हो, सारे तो बोले मुझे लग पड़े रहा है बोलने नहीं 27-28 में दे आप रहे, लोग बात की नहीं शादी करने दे अटेंड रहे। करूंगी मैं। बुलाना मुझे। अच्छा। यस मैम आएंगे बिल्कुल। ओके, मैम मुझे लेकिन यकीन नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शादी से पहले अपना ड्रीम पोस्ट ले लेना है। ओके चलो, अभी हाँ, एक मानसी, वन गर्ल स्टूडेंट, चलो मानसी से बात कर लेते हैं। ओके मानसी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स।
गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं? आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ, आ मैम रही है। इलाहाबाद से, प्रयागराज। प्रयागराज से। मैम मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे बात करने में। क्यों क्यों आ रही है? बाकी मैम सारे लोग बिलीव नहीं हो रहा अपने कि आप को आपसे बात म्यूट हो कर, रही है। बाकी सारे लोग म्यूट कर लेना ताकि मानसी की आवाज से पाए। हाँ, क्यों शर्म शर्म क्यों आ रही है? लड़कियां तो मुझे बहुत शर्माती ज्यादा नहीं शर्म आती है। है। चलिए बोलिए मानसी, मम्मी पापा का अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे ना मैं इनिशिएट करूंगी ना तो आपका वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगा। कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मैम खुश हैं सब, क्योंकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था हाई कोर्ट में। लास्ट टाइम मैं 0.2 मार्क्स से हिंदी टाइप में फेल हो गई थी, और सीजीएल में भी 2 बार से मेरिट आउट हो रही हूँ। जीडी करने नहीं दे रहे ये लोग। अभी यूपी पुलिस भी मेरा हो गया है, लेकिन उसमें भी नहीं करने देंगे। इनको है कि तुम डिजर्विंग हो, या तो सीजीएल निकालो या तो कोई अच्छी ऑफिस जॉब निकालो। तो फिर यही मुझे सही लगा अभी तक तो, क्योंकि अब मैम मेरा सीपीओ में भी 325 मार्क्स है, तो शायद उधर भी हो जाएगा। सीपीओ में? जी ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। मम्मी पापा को बोलना है ठीक है, आप लोग जो चाहते हो मैं वो करके दिखाऊंगी। आप मुझे टाइम तो दो। और इस बार सीजीएल दिया था आपने? मैम दिया था। 309 मार्क्स थे, 20 वाली शिफ्ट थी, तो मेरे कम हो गए थे नाम डायरेक्शन में। तो सीपीओ ज्वाइन करने देंगे ना? हाँ मैम, वो पूरी फ्रीडम देते हैं, लेकिन कहते हैं जीडी उतनी अच्छी नहीं, अगर तुम सीपीओ डिजर्व करती हो तो फिर वो ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, तो चलो इस बार सीपीओ ही हो जाएगा। जो लग तो रहा है। और इंग्लिश में क्या स्कोर था मतलब सीपीओ में? मैम मेंस के टाइम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और थोड़ा सा पता नहीं क्यों मॉक में तो 182 तक आते थे, लेकिन उतना नहीं आया। क्योंकि प्री में मेरे मार्क्स अच्छे थे। प्री में मेरे 47 क्वेश्चन सही थे इंग्लिश में, केवल मतलब 3 ही इस बार गलत हुए थे। सीपीओ का पेपर भी मतलब कोई बहुत इजी नहीं आया पेपर था, टफ ठीक आया था, था मैम, पेपर का अच्छा लेवल था अच्छा पेपर था। का। हाँ, तो मेरे ओवरऑल वो 325 बना है अभी, और 5 क्वेश्चन के आंसर अभी गलत दिए मैम, तो शायद वो अभी सही होके बढ़ इंग्लिश में जाएगा। तो भर भर के गलत किया उन्होंने नरेशन में। हाँ मैम, गलत था इस बार। तो पहले मुझे बताओ कि आप बोल रहे हो कि शर्मा रहे हो, तो फिर कैसे जाओगे सीपीओ का जॉब करने? तो बहुत शर्म आती है मुझे। कैसे होगा जॉब? मैम हो जाएगा, धीरे धीरे सही अरे हो बिल्कुल हो जाएगा। जाएगा। आप हो सकता है ना कि फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो और आपने मैम कोर्स विश्वास टेट नहीं लिया। हो रहा ना कि कल तक जिनसे पढ़ती तो उनसे बात कर रहे हैं हाँ, ऐसे। इनके साथ बात हो रही है। मैम यही तो कल मेरे को नहीं हो रहा है। अभी तो कल तक जिससे पढ़ते थे आज बात कर रहे हैं, और परसों ये होगा कि हम लोग आमने सामने मीटअप में मिल रहे हैं। तब तो ऐसा लगेगा यस मैम। कहीं पे और ही दुनिया में चले गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके टीचर्स वगैरह ना, और वैसा टाइप का बात करोगे ना तो मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है अपने टीचर को। आप लोग बना देते हो ना टीचर को भगवान। टीचर कोई भगवान वगैरह नहीं है, ठीक है? टीचर और स्टूडेंट्स की रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल की होती है। एक टीचर को बच्चे से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। और मैं अक्सर आपको बोलती हूँ, जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, इस बच्चे को यूट्यूब से, पेड बैचेस से, नाउन प्रोनाउन ये सब से फाइनली इसको छुटकारा मिल गया है। जल्द से जल्द ये हाँ, जाए काफी टाइम हो गया दुनिया ये में। सब। अक्सर मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी और पेड बैचेस में भी बोलती हूँ, जल्द से जल्द सिलेक्शन लो। लाइफ में और बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं एंजॉय करने के लिए, ये क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएससी नहीं। और कुछ बोलना चाहोगे मानसी आप? मैम अब तो लग रहा है सीजीएल की कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल हाँ। ट्राई करूंगी मैम थोड़ा सा। मैम ये होता है ना मेरे साथ, मैं मानती हूँ मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। कभी मैं यूपी पुलिस की रनिंग दे रही हूँ, कभी सीपीओ को फिजिकल दे रही हूँ, थोड़ा बीच में हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मैम पढ़ाई उससे होता है, डाइवर्ट हो जाती है थोड़ा सा। जब आपको अपनी कमजोरी पता है ना तो आप उस पर वर्क करना, एकदम डाइवर्ट नहीं होना है। बस यही आपके पास 1 आध 2 साल है, एक बार वो सेट हो जाता है फिर हमेशा आपकी लाइफ सेट है। हाँ मैम, मैथ्स में थोड़ा सा स्कोर कम हो रहा है, तो अभी उसी को सही करूंगी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती इसकी। मैथ्स को सही करना। और मैथ्स क्या है? मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट बस प्रैक्टिस की चीज है। मैम पहले इंग्लिश भी बहुत खराब थी, लेकिन आपसे पढ़ के, यूट्यूब से ही पढ़ के काफी इंप्रूवमेंट हो गया है मेरा अब तो। यूट्यूब से काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शन दिया है। जैसे अक्सर एक रूमर फैला हुआ होता है कि टीचर्स यूट्यूब पे आधा अधूरा पढ़ा देते हैं ताकि उनके पेड बैचेस में एडमिशन हो। ऐसा तो कुछ है नहीं, पूरा पढ़ा ही दिया है यूट्यूब नहीं पे। मैम नहीं, मैं तो यूट्यूब अगर से ही कोई पढ़ी थी, यूट्यूब से ही समुद्र पढ़ ले मंथन का तब भी नोट्स बनाया सिलेक्शन हो था जाएगा मैंने। पूरा। पढ़ो तो कहीं से पढ़ो, बट पढ़ो तो पढ़ना जरूरी है ना।
जिसको कम समय में पढ़ना है ना, कंसाइज मिल जाता है पेड में, कंसाइज मिलता है, अरेंज में मिल जाता है। हाँ, पेड बैचेस में यही हाँ, होता है कि अरेंज चीजें कंसाइज और मिल जाती है, हाँ बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं बस, पड़ता है। और और थोड़ा सा कम पेड समय में बैचेस कंप्लीट हो जाता है। रेगुलरिटी भी रहती है पेड बैचेस हाँ में। हाँ और मैम। मैम पेड दूसरा तो ये बैचेस कि में आपने आप यूट्यूब लोग, पे हाँ बोलिए। मैम आपने यूट्यूब पे इतना कंटेंट दे दिया है कि बैच की कोई नीड ही नहीं है। नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो। अभी तो कुछ टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम्स का बचा था, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी हाँ मैंने आज पढ़ा के उसको फाइनली खत्म कर दिया कि अब ये मैम यूट्यूब लेकिन जब इनकम्प्लीट जब ना कम समय में हम लोगों को जैसे मेंस की तैयारी हाँ करने हमारे पास समय कम होता है, उस टाइम पे बैच कहीं ना तो कहीं हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हाँ, होता है। बैच जैसे बहुत जैसे मैम इस ज्यादा बार है। मेरे नंबर हाँ 100-105 के बीच में आ रहे थे मेंस में के टाइम पे, और मैंने आपका बैच मेरे छोटे भाई ने ले रखा था, उससे मैंने जब मेंस वाला पढ़ना शुरू किया तो मेरे 131 नंबर 132 नंबर आए वहां पे जाके। तो कुछ ये नहीं मैम हुआ, इतना बट फायदा तो हो जाता है। हाँ, और कुछ नहीं हुआ, आपने खुद फील किया होगा, रेगुलरिटी से आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ बस, क्योंकि मैम डेली हमें जी, वो क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहती है, और हम हमारा भी एक मन करता है कि नहीं क्लास आ गई है तो चलो उसको खत्म कर लेते हैं। खत्म और जो कर। कॉम्प्रिहेंशन हम हाँ करते हैं और जो मैम मैम कराती है अपने साथ में, उसकी बात अलग होती है, क्योंकि हम हाँ उस तरह से एनालिसिस मैम नहीं कर समुद्र पाते मंथन मैम मैम के 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 वो साथ साथ रखा में। अच्छी है प्रैक्टिस मैम, हो समुद्र जाती है। मंथन की नोट्स, अच्छा, समुद्र समुद्र मंथन की। मंथन का नोट्स रखा है। यस देखो, मैम, बच्चे एक बच्चे महीने बनाया नोट्स था। नहीं बनाना चाहते हैं, यस बच्चे मैम। मैम नोट्स नहीं नोट्स बहुत बनाना चाहते, इंपॉर्टेंट मैम, एग्जाम टाइम में नोट्स ही बेनिफिशियल रहते हैं मैम, नोट्स ही बना। बिकॉज वही बहुत ज्यादा मैम बहुत कुछ बेनिफिट कुछ होता है उसका। कुछ निमोनिक्स आप अच्छे से बताते थे, कुछ हम लोग अपने माइंड से बना के लिख लेते थे, उसी में सारा निमोनिक से ही काम करता था, आइडिया आ गई कैसे मैंने कैसे क्या बनाना है मैम। नोट्स तो नहीं बनाए, लेकिन मैम मैम आपकी बुक है मेरे पास, मैम समुद्र नमोनिक मंथन से बहुत वाली। फायदा होता था, आप जो समंदर कराते थे। मंथन की बुक से पढ़ा है। जी मैम, और बैच भी है, बुक भी है, दोनों है। दोनों मैम बैच और बुक एक से थोड़ा काम आसान हो गया होगा, अलग से नोट्स जी नहीं मैम, बनाना हम पड़ा नोट्स होगा आपको, नोट्स नहीं बनाने पड़े बस। उसी में मैम लिख एक चीज पूछना था। हाँ। मैम मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मैं यूपीएससी में लिख सकता हूँ? मैं प्री निकालूंगा, मैं मेंस में सोचता हूँ लिख पाऊंगा नहीं, मैं राइटिंग बहुत गंदी है मैम। अच्छा, राइटिंग गंदी है तो राइटिंग सुधारना होगा ना। अब मैम अब तो क्या एज हो सुधरेगा गई, मैम, नहीं सुधर बराबर पाएगा बराबर मैम। लिखना है लेटर्स को। अब शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया है। यस मैम, फैमिली वही ना, फैमिली कोई जो मैम, एक्चुअली मैम मैं आपको बताऊं, मेरे पापा आज तक सिर्फ 9th तक हमको दिए कि स्कूल गए थे कि मैं पीटीएम में जाते थे। उसके बाद मैं बीटेक में खुद से एडमिशन कराया, मैं दिल्ली रहा और प्रयागराज में तैयारी किया। मैं आज तक कहीं तक पापा यहाँ नहीं, मैं खुद अपने से आया, रूम लिया, सिर्फ पैसा कहता तुम जितना पैसा मांगो पैसा दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा बस। मैं खुद अच्छा, से सब आपने कुछ किया करना हूँ। हाँ बहुत। आप आपका उठना बैठना इतना पॉलिटिकल लीडर्स के साथ है, आप खुद वही सारी चीज तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। नेताजी है मैम, भैया जी। नेताजी। चलो अब बात करते हैं राहुल से। जी मैम, थैंक यू मैम ओके राहुल, इनवाइट सबसे करने के पहले तो कॉन्ग्रेट्स, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। कहाँ से हो राहुल आप? मैम मथुरा से मैं, मथुरा से। ओके ओके, चलिए बताइए मथुरा राहुल। का मैम पेड़ा लेके आए, रिटर्न में मथुरा से मथुरा का पेड़ा पेड़ा लेके, लेके आएंगे आपके लिए। बिल्कुल, मथुरा से पेड़ा लेकर आना है और कृष्ण जी का फोटो लेके आना है, जी मैम, जी मैम। फोटो लेके मैम आना ओपीडीपी चलता है उत्तर प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता है मैम, वहाँ का हर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल कुछ रहता है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट चलाती है स्कीम। है। अच्छा, हाँ अलग अलग ओके। चीज। हाँ मैम इस बार हम 3 फ्रेंड्स का एक साथ सिलेक्शन हुआ है, आपसे ही पढ़े हैं तीनों, हम एक ही बैच से अनअकैडमी से। तीनों, अच्छा तीनों फ्रेंड एक ही साथ तैयारी करते थे? एक साथ तैयारी की है, एक ही बैच से किया था, लॉग इन करते रहते थे, वो भी पढ़ता था हम भी पढ़ते कौन थे एक कौन ही वाला से। बैच लिया था आपने? मैम अनअकैडमी का बैच लिया था 2022 में, अच्छा, तभी अन से थोड़ा अकेडमी थोड़ा से आपने पढ़ा था, तीनों दोस्त का हो गया है। समंदर मंथन। अब तीनों का, एक का मैम सीजीएल में हुआ है, एक का एमटीएस में अच्छी पोस्ट पर हुआ है, सभी का, मेरा इसमें हुआ है मैम। और मेंस में मैम मेरे 119 119 मार्क्स थे मैम, ओके तो ओके, फाइनल 310 में नहीं मैम, तो रह गया मैम कुछ मार्क्स। कोई बात नहीं, इस बार तो फिर से देना ही है मीन्स, जी मैम। इस बार देना मैम है। इस बार और सीजीएल कब तक जा सकता है मैम? सीजीएल का देखो, मेरे से ना ये सब नहीं पूछना, ठीक है? ये मुझे नहीं, मेरे को बस नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज टेस्ट पैसेज पता होता है। मैं नहीं चाहती हूँ ना कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिस वजह से मेरे स्टूडेंट्स मिसगाइडेड होके अरे डिले होगा, ऐसा बोल दिया, पता चला कि नोटिफिकेशन आ गया। जब भी हो, हाँ मैम। ठीक है, जब भी हो उसी रफ्तार से आपको पढ़ते रहना, जी मैम। ओके मैम। ठीक है? वो सब दिमाग में नहीं लाना है कि पैटर्न चेंज। आज मुझे क्लास में पूछ रहे थे मैम पैटर्न चेंज होगा तो क्या होगा, तो मैंने भी थोड़ा सा व्यंग कर दिया कि पैटर्न चेंज होने के बाद नाउन नाउन नहीं रहेगा, अब नाउन एडजेक्टिव में बदल जाएगा। ऐसा कर कर मैं मजाक कर रही थी। अब हाँ, तो देखो पैटर्न और जो भी चेंज हो, जो भी चेंज हो, आप अपने आप को उस अकॉर्डिंग तैयारी करो,
जी मैम, अपनी तैयारी बिल्कुल मैम। करनी चाहिए। इस टाइम कौन सा बेंच आपका मैम न्यू चल रहा है मैम? अभी हमको अभी सोच रहे हैं लेकिन अभी फाउंडेशन में अचीवर्स 5.0 चल रहा है और प्रैक्टिस का बैच अलग से चल रहा है। पता ही है आप लोग को, एक मेरा जब भी बैच आता है, एक फाउंडेशन आता है और प्रैक्टिस साथ आता है में मैम। प्रैक्टिस आए। क्योंकि जितना भी मैं पढ़ा दूं, बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिस ना करवाऊं ना, आपको ना प्रैक्टिस में तो आपका मैम कोई नहीं है। मैम ना प्रैक्टिस तो मैम मैम आप प्रैक्टिस से आप यहाँ से इतना यहाँ करा पहुंचाने देती में हो, मान कोई नहीं सकता नहीं था है। मैम। मैम ना हो राहुल ना राहुल हो, भैया जितना भी राहुल आपको भैया रूल्स को का देखेंगे एक नॉलेज बार। हो, लेकिन जब तक सेंटेंस में अप्लाई नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। तब तक मैम नहीं होगा, आप नहीं ना होने वाला। थोड़ा सा कम ही पढ़ो, कम ही पढ़ो, मैम लेकिन अगर आप प्रैक्टिस जबरदस्त करो ना, इलाबोरेट, तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मॉक्स वगैरह देते रहना है। मैम यही देख के लग रहा है कि सब सारे सारे भाई लोग मेंस लिखे हैं मैम। मेरा प्री भी नहीं क्लियर हुआ, तभी मैं यहाँ पे इन लोग के साथ हूँ, तो कुछ अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है मैम। अच्छा, मैम कभी सीजन नहीं लिख रहा मैम। एसएससी का स्टोनो के अलावा मतलब इसी बार मैं अच्छे लगा था तो स्टोनो निकला है। फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट अटेम्प्ट था, 152 मार्क्स है। और मैं एसएससी और सीजीएल वीजीएल मैम टीएम से मतलब नहीं निकला मैम कभी। चलो कोई मतलब बात कभी नहीं। क्या मैम 1.5 ईयर में मतलब 1.5 ईयर में हम तैयारी किया तो क्या यहाँ तक आ ही गया मैम। 2023 के मैम में स्टार्ट यूट्यूब किया था से जून में। सफिशिएंट है। मुझे YouTube मुझे पे सब ऐसी फीलिंग sufficient- आ रही है दिलीप कि आगे जाके आप हमारे फ्यूचर पीएम के लिए एलिजिबल हो। फ्यूचर पीएम के लिए राइट एलिजिबल है, मैम। सीएम से स्टार्ट होंगे, नंबर देखते में हैं आपका मैम। ले लूंगी। चलो अब बात करते हैं राहुल राहुल और एक राहुल कुमार श्रीवास्तव। चलिए राहुल। यस यस, गुड इवनिंग राहुल। और बताइए राहुल, आप यूपी से ही है? आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बोलिए राहुल। आई थिंक कुछ हाँ इंटरनेट कनेक्शन है, इशू है। मेरा तो डाटा ही खत्म हो गया था, अभी डलवाया फिर से। मैंने भी अभी वाईफाई खुलवाया था यस यस राहुल बोलिए। फ्रेंड से। जी मैम। चलो दोबारा हम राहुल पे लौटते हैं, तब तक हम बात कर लेते हैं आशुतोष से। आशुतोष अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिएगा, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग आशुतोष। अब आवाज आ रही है ना आशुतोष? चलो जब तक उनका इंटरनेट और वो सब प्रॉब्लम ठीक होता है, आ रही है आवाज आशुतोष? स्टक हो गया, स्टक हो गया। आ रही है हाँ, तो चलिए आशुतोष बताइए कैसी रही है आपकी जर्नी? जी मैम, मैम बहुत टफ जर्नी थी। बस सब एग्जाम निकल जाते थे, फाइनल नहीं होता था, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते थे, सारे एग्जाम क्लियर हो जाते थे। अभी सीजीएल मेंस में 324 रहा मार्क्स था, उसमें भी फेल हो गया। चलो निराश, एक जॉब तो हाथ में आ गया ना, अब यहीं से शुरुआत है। हाँ मैम, बस इससे पहली जॉब मिली, पहली गवर्नमेंट जॉब मिली, फैमिली बहुत खुश थी। और अभी तो और खुश अभी तो होंगे, जर्नी की स्टार्टिंग है मैम। अभी जर्नी की स्टार्टिंग है। एक जॉब जिसको मिलता है उसके बाद तो फिर धीरे 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 आपको चूज करना होता है उसमें से। तो निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। आपके पास इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया, अब आपके हाथ में एक जॉब है। अब आप और भी मतलब शांत मन से और भी कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। और फिर एक तरह से मैम ये भी हो गया कि डायरेक्ट फोकस सीजीएल पे ही रहेगा। हाँ, अब अगर इस बार फोकस सारा जाएगा हाँ मैम, ये चीज तो होगा। जुड़ा हुआ हूँ आपसे। एक ही एग्जाम फोकस रहेगा। कहाँ गया? वीक वीक इंटरनेट कनेक्शन है आयुष का आशुतोष का। चलो तब तक हम बात कर लेते हैं काजल से। यस, गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग काजल। कहाँ से हो काजल आप? मैम आई एम फ्रॉम प्रयागराज। अच्छा, यू आर आल्सो फ्रॉम प्रयागराज। प्रयागराज Yes. तो मैं भी गई थी, अभी प्रयागराज में बहुत शांति हो गई होगी ना? व्हेन आई विजिटेड Yes, ना ma'am. इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो एक अलग ही वाइब्स था वहां पे।
when I asked Yes, yes. वहाँ के जो लोग बट थे ना, मैम तो हम लोग काफी परेशान हो गए थे उस टाइम। हाँ हाँ सेम थिंग, जब मैंने वहाँ के लोगों से बोला ना कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, बोल रहे नहीं नहीं मैम अच्छा नहीं लग रहा है, अब लग रहा हम है। लोग बहुत परेशान हो गए ट्रैफिक से और लाइट प्लस इन सबसे पानी वगैरह से बहुत परेशान हो चुके थे 2 बहुत महीने। परेशान हो गए थे। लेकिन यस एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग गैदरिंग था इस बार प्रयागराज में। यस यस मैम, हम लोग भी काफी जिस दिन भगदड़ हुई थी हम लोग भी काफी मदद किए थे उन लोगों की, उन लोग को दवा बिस्किट वगैरह लाके जो हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने भी किया था। ओके ओके, तो चलिए काजल, ये आपकी पहली जॉब है, यस मैम, मेरी पहली जॉब है। तो बताइए कि क्या अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है जब रिजल्ट आया। मैम पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मतलब मेरी जॉब लग गई है। स्पेशली मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रही थी। मेरा इस बार नंबर कम था तो मेरा हो नहीं पाया। एक्चुअली पिछली बार मेरा मेंस था तो उसमें मैं शॉर्ट स्किल दी थी, बट मेंस में जा नहीं, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा टाइम काफी खराब हो गया था, तो मैं इस बार ध्यान नहीं दे पाई। मेरा 129 नंबर ही था इस बार, तो इस बार भी मेरा नहीं हुआ। और मेरा मेन तो यही था मैम, एसएससी स्टेनोग्राफर ही मैं देख रही थी 3 साल से। मेनली स्टेनो पे बाकी मेरी यस यस बाकी मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी तो मैंने आपसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मेरी जर्नी 40 नंबर से स्टार्टिंग हुई है, फिर मैं यहाँ से 80 तक पहुंच के आई हूँ अभी तक। अभी 90 जाना है। यस मैम, अभी 95 जाना है। 95 जाना, हमें डिनर पे जाना है। यस मैम, आपके बस डिनर पे मैम आना है। मैम यहीं से आपसे ज्यादा मिलना यहीं है से मैम। मोटिवेट Yes, ma'am. करती है। मिलना मिलना तो आप 80s में भी आ जाओगे, बट डिनर डिनर करने के लिए हमें 90 मैम तक हम तो लोग तो जाना है। बिलीव ही नहीं कर पा रहे, कल तक हम लोग जिससे पढ़ते थे आज हम उनसे बात कर रहे हैं। यही तो बात है मैम, और यही तो जल्द ही हमको लग मुझे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं डिनर पे भी जाऊंगी आप लोगों के साथ। बिल्कुल यस मैम। यस मैम, आई होप कि जल्दी बिल्कुल आपके मैम। इससे मिलने भी हम आऊं। लोग मैम उस बच्चे लेवल का बच्चे दिन मैनेजमेंट का है बहुत पूछते कि हैं अगली ना बार मैम आपके साथ कौन से डिनर पे जा कहाँ सके। पे कौन से होटल में डिनर होगा, मैंने बोला पहले तो 90 प्लस ला के तो दो, मीटअप तो अलग से होगा, मीटअप तो सबके साथ होगा, बट 90 प्लस वाले पे अलग से डिनर भी होगा। वो तो मैं डिसाइड करूंगी कौन से होटल में जाना है, ला के तो ओके देना है मैम। पहले। इस बार का मुझे मुझे अभी तक स्टेनो का हाईएस्ट 98 मिला है, तो मैं ओके बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ ना काफी कि मुझे कोई 99 वाला भी मिल जाए, 100 में 99 लेके आए। पता मैम नहीं स्टेनो की जो स्टेनो वाले स्टूडेंट है बहुत शिकायत रहती है, मैम ये पढ़ाइए मैम ये से पढ़ाइए, बट ऐसा कुछ होता ये नहीं। आप जो पढ़ा रही हैं वही आप वही पढ़ते जाइए। कोई एग्जाम में अलग नहीं आता है, वही आता है जो पहले आप सही पढ़ाते हैं, बोला, बस ये का पॉइंट तो ध्यान। मैं भूल ही गई थी, सबसे ज्यादा टॉर्चर मुझे स्टेनो वाले बच्चे करते हैं। यस मैम, मैं भी देखती हूँ आप मैम बोलती हम कभी रहती नहीं हैं, किए हैं मैम। लोग फिर मैम भी हम आपको कभी नहीं टॉर्चर किए हैं। करते रहते हैं। यस मैम, मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आप पढ़ाती हैं वही हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि वो बहुत हाईएस्ट लेवल का है, हम लोग में फिर भी कम लेवल का आता मैम है। मैम आप तो खुद ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है एफर्ट कि लगा देती हैं। आप इतना खुद ही तैयारी आप करवा खुद देती एक्स्ट्रा है, हम लोग एफर्ट को खुद लगा ही देती कम हैं। रहता है। हम लोग को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, बस हम लोग को आपका वीडियो ही देखना है, बस यही करना है, पढ़ाई और करनी है, वीडियो हमें हमें देखना हमें है। इंग्लिश पढ़नी है, कोई भी एग्जाम में इंग्लिश तो सेम होता है, यस किसी यस में मैम, लेवल थोड़ा हमें हाई इंग्लिश हो। इंग्लिश भी सेम होता है मैम, जीएस भी सेम होता है, बस क्राइटेरिया अलग होता है, कुछ नहीं होता है। रानी मैम डिसाइड आपको मेंस से करना ही है कि देख आपको लीजिए क्या मैम आप, पढ़ना है। मेंस में जो हुआ था अभी, मेंस का पेपर कितना हल्का है और आपने जो कराया था वो ठीक काफी अच्छे लेवल पे लेवल का कराया था। करवाया था, हाँ जी मेरे मैम, आपने यस बहुत मैम, हाई वही लेवल वही। से कराया, ही आ गया है। पेपर बहुत उसमें भी बहुत हाई आसान लेवल लगा का था आया था, हाई कोर्ट वाले में भी मैम, हाँ इंग्लिश। हाई कोर्ट में अच्छा था हाईकोर्ट में इंग्लिश। तो मैम बहुत इजी आया था। इस बार उसका सीडीएस का पेपर इस बार बहुत अच्छा आया है। मैम हाई कोर्ट का वो चल रहा है, लेकिन सब मैं किसी ने नहीं बताया कि उनके हाई कोर्ट में इंग्लिश में कितने नंबर थे। मैम मेरे 25 आउट ऑफ 25 थे इंग्लिश में हाई कोर्ट में। 25 में 25 थे, वेरी मैम गुड। मेरे 24 थे। 20 कौन सा मेरे रॉन्ग, 21। क्या मैम? मेरे 20 थे। कौन सा रॉन्ग हो गया आपका एक क्वेश्चन? मैम कोई वो एक क्लोज टेस्ट था उसमें एक रॉन्ग हुआ है मेरा। अच्छा, लेकिन फुल मार्क्स देख के एक हाँ अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है ना। यस यस फुल मार्क्स मैम, बट मैथ्स फिर में है, मैथ में 25 आउट ऑफ 25 है। मैथ में फुल थे मैम हमारे भी। मैम मैम मेरा जो रोज इसमें सीधी स्कोर है मिस्टेक वो हो गई। 83 के समथिंग था इसमें अच्छा, हाई ओके, कोर्ट में। तो मैम मेरा रैंक है वो 13 अभी ऑल ओवर यूपी में हाई कोर्ट वाले में। बहुत बहुत अच्छी बात है। हिंदी में तो मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बोला एक दिन पहले मम्मी से, मम्मी मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, पर फिर मैंने सोचा नवीन सर का एक वीडियो देख के तो जाता हूँ, तो 11 घंटे का उनका मैराथन था, वो देख गया, मेरे 25 आउट ऑफ 23 सही हो गए और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने सही हो गए बिना तो उसके। जो वो वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लास्ट मिनट में जो आप देख के गए,
हाँ, वो मैंने लास्ट टाइम पे ही देखा था, बस वही वीडियो मैंने देखा था और कोई हिंदी के लिए नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। आई थिंक मैंने सबसे बात कर लिया है। यस मैम मैम अभी एक भैया और रह गए हैं, वो जो उनका नेटवर्क कनेक्शन वैसा था, हाँ आशुतोष हाँ, भैया। आशुतोष ना। हाँ मैम हम्म, आशुतोष एक बार आप फिर से अपने आप को अनम्यूट करना, ऑडियो ऑन करना। आपका ऑडियो ऑफ है। ऑडियो, दो स्टूडेंट से एक और राहुल है, उनसे भी बात नहीं हुआ। आशुतोष आपका ऑडियो ऑफ है। दो राहुल थे, एक तो राहुल सिंह से बात हो गई है, एक और राहुल थे। मैम शायद राहुल कुमार श्रीवास्तव थे। हाँ, राहुल कुमार श्रीवास्तव ज्वाइनिंग दिखा रहा हूँ। राहुल अपने आप को आप अनम्यूट करना, ऑडियो ऑन कर लेना। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी मैम आवाज। हाँ राहुल, अभी आ रही है आपकी आवाज। जी मैम, मैं रेलवे ग्रुप डी से मैम फॉलो किया था पिछले साल 2023 में। मैम मैं शाहगंज जौनपुर के पास कार्यरत हूँ अभी। ओके। मेरी जॉब प्रोफाइल बहुत टफ। और आपने ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम भी निकाल लिया है। जी मैम, स्टेनो और ग्रुप सी दोनों में सेलेक्टेड हूँ। दोनों ने, और अभी अच्छा। और कैसा कैसा ये अभी सीजीएल का भी देना है एग्जाम? मैम सीजीएल का कभी मैंने दिया ही नहीं। मेनली मतलब एक बार स्टार्टिंग में दिया था 2019 में, जब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। तो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश बहुत हल्का लेता था, जैसे कि मुझे इंग्लिश आती है, ऐसे ही पेपर दे देता था। तो बार बार मतलब एक दो बार दिया, जैसे सीजीएल का और भी स्टेट एग्जाम दिया तो हो जाता था मोस्टली, लेकिन उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता था इंग्लिश में। फिर इधर उधर से मैं बनाता था notes वगैरह हर चीज, लेकिन विफल रहता था हमेशा। लास्ट में पिछले साल एसएससी स्टेनो से 2000 में कलेक्ट हुआ था, तो उन्होंने आपका चैनल रिकमेंड किया मुझे। तो जी मैम, तो मैंने मतलब कि नोट्स वगैरह बनाया आपका बकायदा ये किया। अच्छा, नोट्स वगैरह दिखा रहे हैं। फिर आपका नाम काट गया। अच्छा, रानी मैम के नोट्स है इंग्लिश। जी रानी मैम। ओके ओके, नोट्स दिखा रहे हैं। देखो बच्चे नोट से भागते हैं। एक ही पेज तो मैम का मैंने एक ही पेज लिखा था। ये प्रॉपर आपका डिग्री का सब चैनल आपने दिया था, मतलब ले ली आपने बताया था कैसे पढ़ना। फिर उस साल हम जब आप आओगे मिलने तो नोट्स लेके आना, बच्चों को दिखाऊं द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। ये बच्चे जो आलसी है ना, सिर्फ पीडीएफ करते हैं। अरे पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगी, बट हाथ से लिखा हुआ नोट्स, उसकी एक अलग ही बात होती है। मैम बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मैम मैं नोट्स नहीं बनाता था, ये मेरी कमी थी। अच्छा, कमी थी ना ये? जी मैम, पहले मतलब इंग्लिश को बहुत हल्के में हल्के में लिया था। ऐसा करके नहीं, नोट्स तो बनाना है भाई। बोलती हूँ ना, बच्चे हर चीज का पीडीएफ मांगते हैं। वो पीडीएफ एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स, उसमें आपका स्पेलिंग एरर्स भी होगा। अब एक का हैंडराइटिंग खराब है, नोट्स बनाओगे हैंडराइटिंग में होगा। जी मैम। मैम मैम हाँ मैम फ्रेजल वर्ब का थोड़ा कर दीजिएगा, एक मैराथन दे दीजिएगा फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब का मैराथन? यस मैम प्लीज। चलो, ये कभी सीजीएल का एग्जाम आएगा ना, फिर तो प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं समझ सकती हूँ मेन फ्रेजल वर्ब्स। यस मैम, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पूरा इलेबोरेटली तो मैंने पढ़ा दिया है। अब यही सोचते होंगे कि अपनी तरफ से तो मैम ने पढ़ा दिया है, हम लोग का सोचा नहीं कि इतना हम कैसे याद रखेंगे। मैम को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, हमें तो मैथ्स भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। राहुल की आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो मैम। मैम जब यहाँ पे फिरोजाबाद की ना चूड़ियाँ बहुत फेमस है, तो मैं आपके लिए चूड़ियाँ लेके आना चाहता हूँ जब भी आप लेके आना। यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। फिरोजाबाद में ना, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स है ना, तो आप एकदम लेके आना। मेरे घर पे भी चूड़ियों का काम होता है। ओके ओके, देखती हूँ मैं चूड़ियों के पैकेट्स में ना फिरोजाबाद लिखा हुआ रहता है। जी मैम।
अभी तो इतने सारे यूपी बैठे हैं हमारे, यूपी स्टेट के लोग बैठे हैं, और यूपी अपने आप में इतना डाइवर्स है। मुझे लग रहा है कहीं से बर्फी मिलने वाला है, ठीक है, मैम मथुरा बर्फी से आएगा, पेड़ा बरेली से मिलने वाला है। मथुरा से पेड़ा मैम। जब आप लोग की शादी वगैरह होगी तो मुझे भी यूपी का हर जगह विजिट करने को मौका मिलेगा। मैम मेरे यहाँ का रसगुल्ला फेमस है मैम, मुरई से। अच्छा, रसगुल्ला फेमस है तो आप मैम लेके आ। स्टेशन का रसगुल्ला, किसका? मुरई की स्टेशन का रसगुल्ला मैम फेमस है। अच्छा, फेमस है वहां का। जब ये वीडियो जाएगा ना तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये टीचर भी है कि बच्चों से मीटिंग कर करके खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। मैम एक्चुअली मैम किसान बैकग्राउंड में मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में सारी चीज खेती होती है, मैं क्या ला सकता हूँ मैम? आप बताइए। नहीं, सबसे पहले देखो मिठाई की बात तो हो गई, लेकिन जनरली जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो मैं अक्सर बच्चों से मांगती हूँ, वो लेकर आना है। क्या? सत्तू मैम। सत्तू लेकर आना। हाँ, सत्तू सत्तू। मैम मैं ठीक है, हाँ। सोच रहा हूँ जो घर पे जो होता है, जो मतलब जैसे चना वना होता है, मतलब कि घर पे जो होता है मैम, प्योर वही ऑर्गेनिक वाला लेके आऊँ मैम। और काला नमक वमक जो घर पे होता है, चावल, काला नमक चावल, जी हाँ, फेमस है। यही सोचेंगे ना कि एक इंग्लिश ना पढ़ाया टीचर ने, सारे घर का राशन मांग लिया बच्चों नहीं से। मैम, नहीं मैम। अरे मैम बच्चे मैम पेरेंट्स आपके को क्या आशीर्वाद दे से तो सकते इतने हैं? सारे बच्चे बच्चे पेरेंट्स सिलेक्ट को होके केवल एक गिफ्ट ही जगह दे इकट्ठे सकते हुए हैं ना, हैं। थोड़ा सा। पूरा राशन मांग लिया, किसी से मिठाई मांग लिया, सत्तू मांग लिया, नमक चना एक्चुअली मांग मैम लिया, अब बचा तेल बचा है। मैम एक्चुअली आप इतना हम लोग नहीं है, ऐसा को नहीं है। पूरा हमारा मैम पेरेंट्स को इतना खुशी दे दी, आप ही की वजह से सब हुआ है मैम। आपका हम सिलेक्शन ना, पेरेंट्स बहुत अपने खुश हैं आप यहाँ पे अपने पहुंचे अपना हैं। क्रेडिट लेना है, ठीक है? ठीक है, दूसरे को दिया जाता है, सबसे पहले अपना पीठ थपथपाना है कि मेरा सिलेक्शन सबसे पहले तो मेरे वजह से हुआ है। ठीक मैम है जब कि रिजल्ट आया मेरे मैं टीचर ट्रेन में ने। था, हाँ, ट्रेन में था जब मैं कानपुर स्किल देख के आ रहा था, जब रिजल्ट आया था, रजिस्ट्रेशन और खड़ा था मैम, सीट नहीं मिला था। ओके। आपका सिलेक्शन आप लोगों की वजह से हुआ है, ओके, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। और ऐसे ही मैं चाहूंगी, ऐसे ही आप लोग आगे ग्रो करते रहो, ताकि मैं कहीं दूर से बैठ के देख के बोलूं, देखो ये मेरा स्टूडेंट है, अरुण है, जितेंद्र है, दिलीप है, आशुतोष है। देखो मैं जहां यूट्यूब पे थी वहीं खड़े होके पढ़ा रही हूँ, और ये सब कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। अगले साल भी यूट्यूब पे ही मैं मिलूंगी। अगली बार सीजीएल पे हम लेके अगली आएंगे, बार मैम सीजीएल से। सीजीएल में अगली बार सीजीएल आएंगे। भी लेके आएंगे, बट इस बार मैम मीटअप यूपीएससी, होगा। देखो इस बार जब मैम मीटअप होगा यूपीएससी। ना, तो मीटअप में तो आओगे ही आप लोग, फिर अगले साल फिर सीजीएल लेके फिर मीटअप में आना है। इसमें बिल्कुल। मैम अगले मैं तो साल फिर आपके मीटअप में यूनिफॉर्म लास्ट पहन के टाइम भी आएंगे आना हम। चाह रहा था, बट मैं किसी कारण से आ नहीं पाया था, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम एसएससी में जब सिलेक्शन हुआ था तो मैं सोच रहा था कि मैडम के मीटअप में जाना है, लेकिन इस बार चलो इसके थ्रू ही जाते हैं। नहीं, एकदम आना है। जब वो सब मीटअप में आओगे ना, तो आपका एक मतलब अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है। आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे यस कमेंट भी मैम। करते हैं, मैम आपका मीटअप देख के इतना मोटिवेशन मिलता है ना, लगता है कि अब मेहनत करके हम भी आए मैं आपका कहीं। मीटअप देख के मेहनत बहुत किया है। स्टूडेंट्स बहुत मजा करते हैं, और उस दिन ना मैं एकदम साइलेंट मोड में चली जाती हूँ, बस आप लोग की खुशी देखकर। मुझे लगता है कि मतलब इसी के लिए स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत की है। यहाँ पर देखने से इतना अच्छा लग रहा है, वहां से कितना अच्छा लगेगा एक बार। तो वही तो बात है, मैम के जब फेस टू फेस देखेंगे। नहीं नहीं, चलो अभी अभी हाँ, एग्जाम के पास अब आप लोग इतने इंटरेस्टिंग हो ना, इतनी स्वीटली और इतनी मजेदार बातें हैं आप लोगों की, कि देखो बात करते करते कैसे समय निकल गया, और अभी हम लोग 2-3 घंटे और बात कर सकते हैं, बट यूट्यूब पे ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आई थिंक मैंने सबसे बात कर लिया है। जी ओके मैम। मैम। यस ठीक है, मैम। तो अब इस जूम को एंड करते हैं। मैम मैम आशुतोष भाई बात मैं करना एक चाह रहे बात हैं, बोलना चाहूंगा। आशुतोष मैम, जैसे मैम आशुतोष भाई बात करना चाह रहे हैं। हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा रही ना, मेरे छोटे भाई बहन और हैं जो मेरे से चाचा के लड़का है और है, मैं उनसे कहता हूँ कि मैम की अगर शरण में रहोगे ना तो आपकी भी नैया पार कंफर्म है, हो ही जानी है। बस मैम तो का बस मैम आशीर्वाद वो होना चाहिए, आशीर्वाद सब सबके कुछ लिए हो बनाए जाएगा। रखो जो हम लोगों के बस ऊपर आपने बस आप बनाए हैं। अब छोटे भाई बहन को बोल देना कि मैम ने बोला है कि वो चाहती है कि अगले बार स्क्रीन पे वो लोग मुझे दिखे, तो हाँ उसके लिए मैम मेहनत बिल्कुल, मेरा करनी एक है। भाई है मैम, इसको भी मैं आपको मैम करूंगा, इसको भी आपका मैम दिलवा दिया है मैम। हाँ, दे दिया भर भर के आशीर्वाद। हाँ मैम एसएससी का दिलवा दिया इसको भी। मेरे को मैम मुझे अंदर से कुछ बोलना फीलिंग आ था। रही है कि एक आशीर्वाद वाला बैच शुरू करना होगा। जी मैम। बस
$101 रुपये वाला बैच होगा आशीर्वाद का। यस मैम बिल्कुल। जैसे परमार सर ध्यान सेशन चलाते हैं 10 रुपए में, ध्यान सेशन परमार सर का। हाँ 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 परमार सर का चलता है भाई, दिलीप भाई। ध्यान सेशन 10 रुपए का है। चलो फिर अब एंड किया जाए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। काफी मैम, आपकी मैम, एनर्जी मैम, देख के मैम, ठीक फुल है। ऑफ एनर्जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत जी अच्छा मैम, लगा आप बिल्कुल, लोगों से ठीक बात है। करके। मैम लाइफ में ऐसे ग्रो करते रहिए, हंसते रहिए, पीसफुल रहिए, हेल्दी रहिए। चलो थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।